मैंने कुछ दिन पहले सुना कि एक पिता अपने बेटे को बाहर नहीं भेजना चाहते थे। एक विद्यालय में सभी लड़के कहीं टूर पर जाने वाले थे। टूर में कुछ खर्चा भी आने वाला था, शायद जितना भी आए 25-50 हजार जो भी आता रहा होगा, सब बच्चों को देना था। और एक लंबा टूर, एक बड़ा पैकेज था, उसमें एक कई जगह जानी थी और उसमें पहाड़ी भी था, पहाड़ पर चढ़ना, वैसे बहुत सारी बातें थी। तो एक लड़का ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। तो उसके पिता ने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगे। अब दोनों में तनातनी हो गया। वो कह रहे हैं कि नहीं मैं जाऊंगा, वो कहते नहीं तुम्हें नहीं जाना है। बड़ी हैरानी। तो वो जो शिक्षक बता रहे थे, उन्होंने कहा कि अब लड़का आकर के बहुत परेशान और मेरे शिकायत किए कि मेरे पिताजी को देखिए ना, सब बच्चे जा रहे हैं, मुझे नहीं भेजते हैं। उसने कहा ये तो गलत है भाई, अब ऐसा भी नहीं कि उनके पास पैसे की कमी है, तो भेजते क्यों नहीं है। अच्छा ठीक है। तो पिताजी से गए, बातचीत किए, भाई देखो सब बच्चे जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को भी भेज दीजिए। कहे देखिए सर, अब ये आपसे मैं छुपा नहीं सकता। हुआ क्या है, कुछ दिन पहले इनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। डॉक्टर के पास ले गए, डायग्नोस हुआ, चेकअप हुआ, तो उनके हार्ट में प्रॉब्लम है। और डॉक्टर ने कहा है ये सावधानी बरतना और कहीं ऐसी जगह, ऊंची जगह चढ़ने के लिए मना करना, उनको जाए मत वो। लेकिन ये बात अपने बच्चे को बताना भी मत। क्या कह रहे हैं, ये बात अपने बेटे को बताना भी मत, बस सावधानी बरतना। अब आप ही बताइए, मैं उसको बता नहीं सकता, पैसा दे दूं चला जाए, तबीयत उनकी और गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। लड़का भी सही एक नहीं है, बताओ। अच्छा उनके पिता भी सही एक नहीं है, अब क्या करोगे, कुछ समझ में आता है। मैं ये कह रहा था, कभी कभी एक दूसरे दोनों भी सही हो सकते हैं और कभी कभी दोनों के दोनों गलत हो सकते हैं। कभी कभी कोई एक पक्ष गलत हो। मैं ये कहना चाहता हूं, गलती कहीं से भी हो, गलती को बढ़ा करके उस पर विवाद करना ये ठीक नहीं है। ये कवि साहब के शायद गोस्वामी जी की पंक्ति है, जूझब से भल बूझबो भली जीतते हार, डहके तो डहकाई बो तुलसी देख विचार। जूझब से भल बूझबो, ये जूझने से बूझना, बूझना माने समझना, समझ लो ठीक है भाई, आप ये चाहते हैं वो चाहते, खत्म करो। और सरल क्या है, कल मैंने थोड़ा उदाहरण भी दिया था, गलती हो गई किसी से, क्षमा कर दो, अपने से हो गई क्षमा मांग लो, यही सरल रास्ता है, हमेशा ध्यान रखो। हम सब जितने लोग बैठे हैं, ऐसा कोई कह नहीं सकता मेरे से कभी कोई गलती नहीं हुई है या भविष्य में कभी गलती नहीं हो सकती। मनुष्य है ना, भूल जाते हैं। जीव एक देसी है, हो सकता है कि हमारा चित्त न गया हो, ध्यान न गया हो, चाहे जाने या अनजाने भूल होती रहती है। गलती तो तब होती है जब पता चले कि ये गलत है, फिर भी उसको दोहराते रहें। पता चला ये गलत है, अब उसको थम जाना चाहिए, तब फिर वो बार बार वो गलती हो रही है, फिर वो गलती वो भूल नहीं है फिर। इसलिए होना क्या है, लेकिन संबंध है, कैसे करोगे। अब पति पत्नी का संबंध है, क्या करोगे उसको लेकर के। चाहे वो व्यसन के लिए, पति है गलत खाता पीता है, अब बहुत हैरानी के घर है इसको लेकर के, और कुछ गलत करता है, अब वो पता है गलत है, लेकिन फिर भी वहां पर विनम्रता से, शालीनता से किसी उसको समझाना बुझाना, या फिर ऐसी गलती जो सचमुच वो नहीं समझ पा रहा था, वो गलती हो गई, क्षमा कर दो। वैसे तो बड़ी गलतियां और दूसरी बातें अलग होती, ज्यादातर तो छोटी छोटी होती हैं, और उसी को लेकर के इतना नाराज हो जाते हैं, इतने बातें बढ़ जाती है कि पूरा माहौल ही बिगड़ जाता है घर का। कई बार कोई वस्तु ही खराब हो गई, तो वस्तु खराब हो गई तो वस्तु फिर से आ जाएगी। वस्तुओं को लेकर के इतना डांट डपट, चाहे वो बहू से गलती हो गई हो, या फिर इवन कोई आपके नौकरानी ही क्यों ना हो, ये ध्यान दो। मतलब किसी को आपने बुलाया है काम करने के लिए, या कोई वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो भी तो इंसान है। इतना क्रूर नहीं हो जाना चाहिए किसी की गलती को लेकर के आप प्रहार करने लगे।
थोड़ा सा धीरज रखो, चीजें आ जाएंगी। वो भी नहीं चाहता कि गलती हो, लेकिन हो गई। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के क्षमा करने का भाव बनाना चाहिए। अपनी गलती हो गई तो सफाई देते मत रहे कोई, मैं सही, अपनी गलती को भी सही साबित करने के चक्कर में न रहे, नहीं तो सामने वाला भी कट जाता है। लेकिन जब आप विनम्रता से क्षमा मांग लेते हैं तो सामने वाला भी पिघल जाता है। ये हमेशा ध्यान रखो, हमारी विनम्रता दूसरे की विनम्रता को जागृत कर देती है, और हमारा अहंकार दूसरे के अहंकार को भी जगा देता है। हर आदमी के अंदर में अच्छे बुरे संस्कार भरे पड़े हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? बाहर से निमित्त मिलता है, बस वो उभर आता है। यदि उसको निमित्त मिला अच्छे का तो भीतर की अच्छाइयां निकल गई, यदि बुराइयों का निमित्त मिला तो भीतर की बुराइयां निकल गई। होना तो यह चाहिए, बाहर के कारण नहीं, हमें अपने से अच्छाइयों को निकालना चाहिए। होना तो यह चाहिए। साधना का असली रूप क्या है? सामने वाला गलत करे तो करे, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे सही करना है। ये होना चाहिए। असली चीज क्या होनी चाहिए कि आप दूसरों की गलती करने पर गलती करेंगे, अच्छा दूसरों के अच्छा करने पर अच्छा करेंगे, तो आपका अपना क्या है? ये तो दूसरों को हो गए। फिर हमारा अपना होना चाहिए, कोई अच्छा करे या ना करे, मुझे अच्छा करना है बस, क्योंकि ये मेरे जीवन का सिस्टम है, मैंने अपने लिए निर्धारित किया है। कैसे? बड़ा सरल ढंग से समझो इस चीज को। जैसे आप कहीं जाते हैं, बैठते हैं सभा सोसाइटी में, कहीं कहीं देखते हैं कि चार छह लोग ऐसे हैं जो बीड़ी पी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गुटखा खा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं शाम के वक्त में शराब भी पी रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? आप उन सिगरेट पीने वालों को देखकर सिगरेट पीना शुरू नहीं कर देते। क्यों नहीं कर देते? क्योंकि तय किए हैं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। लोगों को सिगरेट पीते देखकर सिगरेट पीना नहीं शुरू कर देते, लोगों को शराब पीते देखकर शराब पीना शुरू नहीं कर देते। और इतना ही नहीं, किसी को अंडा मांस मछली खाते देखे, मुझे नहीं खाना है, क्योंकि पहले से ही आपने तय कर लिया है इन सब चीजों को मैं ग्रहण नहीं करने वाला हूं। ऐसे ही है ये। किसी ने गाली दी तो क्या करना है? क्या वो गाली दे तो मैं भी गाली दूं? नहीं, यही अंतर करना चाहिए। अब मैंने तय किया है कि मुझे गाली नहीं देनी है, कटु नहीं बोलना है। समझ लो इस चीज। तो क्या होगा? क्योंकि आपने तय किया अपने लिए, ये मेरा काम नहीं है। कोई कटु बोलता है ये उनका विषय है, उनके अपना व्यक्तित्व है कि वहां अपना कटु निकाले, लेकिन मेरा व्यक्तित्व अलाउ नहीं करता कि मैं कटु निकालूं। जीवन ऐसे ही बनता है। मैं ये कह रहा था, हम सबको व्यवहार की पवित्रता के लिए सोचना चाहिए। सुखी जीवन कैसे जीऊं? बैठ करके आपस में पति पत्नी बैठ लो, बैठ करके आपस में तय करो, हमारा ये परिवार है, ये बाल बच्चे हैं, घर में माता पिता है, इन सबके साथ में सामंजस्य बैठाते हुए हमें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है। कैसे करना है? प्लानिंग कर लो। हमारी आमदनी कितनी है, खर्च कैसे करना है, कितना करना है, कितना एफर्ट कर सकते हैं हम, कितना नहीं कर सकते हैं, हमें दिखावा नहीं ये सारी चीजें यदि ध्यान में रखोगे ना तो बढ़िया चलेगा, बहुत अच्छा होगा। कभी कभी ये भी होता है, कोई जोर से बोले तो शांत रहा करो भाई, कभी वो जोर से बोले तो भी शांत, एक दूसरा शांत रहे। अब दोनों टकरा गए तो फिर गड़बड़ होगा। लेकिन ये तो समझ रखी नहीं गई है। बस मेरी बात मानी जाए, मैं सही हूं, मुझे अच्छी चीज मिले, मुझे सम्मान मिले, दूसरों को भी मिले, दूसरों को भी अच्छी चीज मिले। हमेशा ध्यान रखना है, पारिवारिक सुख तभी मिलेगा जब परिवार में आपस में प्रेम होगा। मैं ये शुरू किया था कि जब जिस घर में पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं, 3 पीढ़ी का नुकसान होता है, ये कहा था। पहली पीढ़ी है घर के बुजुर्ग, दूसरी स्वयं, और तीसरी जो बेहद महत्वपूर्ण है वे हैं बच्चे, आने वाली पीढ़ी। छोटे छोटे बच्चों के सामने जब माता पिता लड़ते हैं तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। अब वो कह नहीं पाते इस चीज को। सबसे बड़ी बात क्या होती है उनके लिए? दोनों बच्चे जब दोनों को लड़ते देखते हैं माता पिता को, तो बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और
दूसरी बात, उनके लिए समस्या क्या होती है, जब दोनों को लड़ते देख रहे हैं, हम माँ का साथ दें कि पिता का साथ दें। ये इस मानसिक वेदना में उनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास सब थम जाता है। बच्चे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के लिए आप घर में ऐसा माहौल बनाओ कि बच्चों को क्रोध वाला दृश्य देखने को न मिले, घृणा और नफरत वाला दृश्य देखने को न मिले, लड़ाई झगड़ा वाला, छल कपट वाला दृश्य देखने को न मिले। ऐसा माहौल घर का बनाओ ताकि वो बच्चा देखे ही मत। अच्छा, एक दूसरे के सम्मान करने का, जब आपके घर में कोई आए और सम्मान से बात करते हैं, बच्चे देख रहे हैं कैसे बोलना चाहिए बड़ों से, घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे कैसे व्यवहार करने, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, वही तो करेंगे। अब चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, चाहे बड़ों से, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग हैं, चाहे वो दादा हो, दादी हो, या और कोई हो, चाचा चाची, कोई भी नाम ले लो। अब वो छोटे बच्चों के लिए जो चिल्लाए चले जा रहे हैं, मार पीट, कितना क्रूर हृदय है। होता क्या, बताता हूँ मानसिक स्थिति क्या होती है। बच्चा छोटा है, कल्पना करो, और आपको, आपकी उम्र कितनी, मान लो आप 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के हो गए हैं, अभी बच्चा 5-6 साल का है। आप क्या समझते हैं, ये बच्चा भी वही अनुभव और वही काम करे जैसा मैं करता हूं, अर्थात जितनी समझदारी आप में है उसी समझदारी के अनुसार बच्चा भी करे। ये आप एक्सपेक्ट करेंगे, क्या संभव है? उनसे गलती होगी, छोटा है वो तो अभी समझ ही नहीं पा रहा है, और आप अपने लेवल पर पहुंच कर सोचते हैं ये क्यों नहीं कर रहा है। मैं एक चीज बताऊं, भी मैंने पुस्तक पढ़ी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल, स्टीफन कवी की लिखी है, स्टीफन आर कवी की लिखी। उसमें उन्होंने एक प्रसंग लिखा है। एक बार मैं ऑफिस से आया, पहले प्रोफेसर थे वो, बाद में फिर वो और भी काम में लग गए थे दूसरा। तो आप आया आपने, तो देखा कि मेरी छोटी बेटी थी, उसका बर्थडे था, तो मेहमान आए हुए थे, और मेहमान गिफ्ट भी लाए थे उसके लिए, खिलौने लाए थे, मिठाई लाए थे, और मेहमान के साथ बच्चे भी आए थे, और मेरी छोटी बेटी थी, और सारा सामान जो भी गिफ्ट मिला वो बिल्कुल ऐसा अपने कब्जे में लेकर के बैठी थी। आया तो मुझे बहुत बुरा लगा, और भी जो मेहमान बच्चे आए हुए थे वो देख रहे थे बड़े उस दृष्टि से, हमें भी खिलौना मिले, हम खेलेंगे, हमें भी कुछ खाने को मिले, और ये किसी को देने का नाम नहीं। मुझे इतना बुरा लगा, और लगा कि देखो मेरी बेटी कैसी कर रही है। तब बड़े प्रेम से कहते हैं, देखो बिटिया, और भी बच्चे आए हैं, उनको भी अपना खिलौना शेयर करो, उनको भी खेलने को दो। नहीं देने वाली हूँ। नाराज हो गई एकदम से और मिठाई दे दो, वो मानने को तैयार नहीं। अब फिर थोड़ा सा जोर से कहना शुरू किए, अरे दे दो, अच्छे बच्चे देते हैं दूसरों को खेलने, यही तरीका होता है ना, अच्छे बच्चे खेलने को देते, वो सब तरीका अपनाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तब उसने क्या लिखा है, अब तब मैंने अपना बड़ा होने का पद का और बड़प्पन का हथियार निकाला। फिर मैंने क्या किया, अब शक्ति लगाई, और जबरदस्ती उन खिलौनों को छीना और बच्चों में दे दिया कि लो बच्चों खेलो तुम लोग भी। अब वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, यही होगा। तो फिर अंत में क्या हुआ, वो सारी घटना खत्म हो गई। जब बाद में मेरे मन में आया, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने सही किया, मैंने क्या माना था, अच्छा वो बच्चे के लिए नहीं था, मैं अपने लिए, मुझे क्या लग रहा था कि इन मेहमानों के बीच में मेरा अपमान, क्योंकि किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, तो क्या कहेंगे, देखो इनका पिता इनको भी नहीं सिखाया, इतना भी, मतलब अपने अपमान को मैं सहन नहीं कर पाया। और चूंकि बेटी को तो मिला ही था उसको गिफ्ट के रूप में, तो सब मालकाना बनना, मालिक बनना चाहती थी, लेकिन मैं क्या किया, जबरदस्ती उनके साथ किया और उसके भावना को ठेस पहुंचाया। गलती मेरी है। कितनी बड़ी बात उन्होंने लिखी है कि छोटे बच्चे किस प्रकार से वह आहत होते हैं इन बातों, ऐसी प्रकार की घटनाओं को लेकर। तो मैं ये कह रहा था कि छोटे बच्चे का मतलब थोड़ी है कि आप ये मान करके चलो कि बुजुर्गों के साथ बड़ों की तरह वो सोचे, नहीं, वो बड़ों की तरह नहीं सोच सकते हैं। उनकी अपनी क्षमता है, तो उनकी क्षमता के आधार पर उसको जज करो। नहीं ठीक है, इनसे गलती होगी, कुछ होगी, कुछ भी हो सकता है, चिल्लाएं, हो सकता है सामान गिराएं, हो सकता है और कुछ हो जाए, तो क्या करना है,
उन बच्चों को अधिक से अधिक स्नेह और प्रेम। यदि एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, बच्चों को मोबाइल से जितना दूर रख सको, बच्चों का भलाई करोगे, यही भर तो नहीं होता है बाकी सब होता है। क्यों होता है बताऊं? क्योंकि आप छोटा रहता है बच्चा, तभी से उनको मोबाइल का एडिक्ट बना डालते हो। उसकी आदत शुरू से ही, बच्चा नहीं खा रहा है, अच्छा मोबाइल दे दो, देखते देखते खाएंगे। अच्छा वो नहीं कर रहा है, मोबाइल दे दो। काम में लगे हैं, अच्छा मोबाइल दे दो ना, छुट्टी मिले थोड़ा काम करने दो, या कोई मिलने आए हैं। इतनी बार उनको मोबाइल दे देते हैं, अब उनकी इतनी आदत बन गई। अब आप छुड़ाते हैं, छोड़, ये बदमाश मोबाइल छोड़ता नहीं है। बदमाश बनाया किसने है? आपने ही बनाया है। पूरा जहर है वो। अच्छा उन्हीं की क्या बात है, उनके माता पिता की भी यही दशा है वो भी देखते हैं, जब भी खाली होगी मम्मी या तो टीवी देखती है या तो मोबाइल देखती है, लाओ हम भी देखें लेकिन समझदार माँ, अभी एक अपने ही आश्रम के बाजू में एक माँ है, उनकी बेटी को डॉक्टर ने कहा कि इनको मोबाइल से दूर रखना, बड़ी हो गई है, उसने अपना मोबाइल चलाना बंद कर दिया। अपना मोबाइल चलाना बंद कर दिया, क्योंकि यदि मैं मोबाइल चलाऊंगी तो बेटी को रोक नहीं पाऊंगी। पापा से डरते हैं तो पापा के उनके मोबाइल से उनका बातचीत हो जाती है, लेकिन अपना मोबाइल रखकर किसी से बात नहीं करती है, ताकि बेटी का हित हो। त्याग करना पड़ता है बच्चों के विकास के लिए। इसलिए आप उनके सामने रोल मॉडल, एक अच्छा आदर्श स्थापित करो। किसके लिए? बोलने का तरीका कैसा है आपका, सोचने का तरीका कैसा है, करने का तरीका कैसा है, सब बच्चे देखते हैं घर के। अब छोटा घर का कोई बुजुर्ग हो, बड़े हो गए हो, अब उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, उनको तो लगता भी नहीं है कि बे साले और क्या क्या बोलते रहते हैं, गलत लगता ही नहीं कि गलत हो रहा है। बच्चे भी सीखने लग जाते हैं। छोटी छोटी कोई सामान को इधर से इधर छिपा देना, कोई उधर कर देना, झूठ बोलना, अरे नहीं, बच्चों का बहुत नुकसान होता है। व्यवहार की पवित्रता के लिए आप एक दूसरे के सहयोगी बने, मन में भाव बना लो, मुझे लड़ने वाली मानसिकता नहीं बनानी, बस ये ध्यान रखो हमेशा। क्या करना है? घर में जब भी ऐसी परिस्थिति बने जहां लड़ाई की संभावना है, वहां शांत, हमेशा ध्यान रखो, नहीं ठीक है, परिस्थिति बदलेगी, थोड़ा शांत हो जाओ। फिर उसके बाद देखिए, आप कब तक दूसरों के लिए आप मुकदमाबाजी कर सकते, दूसरों के लिए न्याय नीति, अपने ही बच्चों के लिए, अपने ही पति पत्नी के लिए कहां तक आप मुकदमेबाजी करते रहेंगे? कहां तक लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे? कहां तक पंचायत बैठाते रहेंगे? नहीं कर सकते आप। वहां पर तो धैर्य और सहनशीलता ही चाहिए, विनम्रता ही चाहिए। और ये चीज केवल स्कूल के डिग्री लेने से होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखो। क्योंकि मैं जानता हूं एमएससी करने वाली लड़कियां भी डिप्रेस होती हैं, अवसाद में हो जाती हैं। लड़के भी पढ़े लिखे बहुत होते हैं, लेकिन पत्नी से पटरी नहीं खा रही है कभी कभी जब मैं बच्चों के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए बोलना होता है, तो मैं बोलता हूँ बच्चों को, खास करके लड़कों को, कि देखो ये जो डिग्री ले रहे हो ना बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा जीवन में काम नहीं आएगा। हो सकता है पढ़ाई करो और नौकरी मिल जाए, आजकल तो वही दुर्लभ हो गए नौकरी मिलना, और काम आते नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आपको डिग्री मिल गई, आजकल जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, डी फिल, एम फिल, और क्या क्या आजकल तो कंप्यूटर के बड़े बड़े कोर्स होते हैं, हम भी नहीं जानते उस चीज को। तो मैंने कहा आपने पीएचडी कर लिया, चलो, और आपको एक प्रमाण पत्र मिल गया पीएचडी का, भाई आप डॉक्टर, आप फिलोसफी हो गए, आप डॉक्टर बन गए, चलो किसी सब्जेक्ट पर, और आपने एक प्रमाण पत्र रखा है, और आपकी पत्नी रूठ गई, तब आप क्या करेंगे? क्या उस प्रमाण पत्र को लेकर जाएंगे, देखो जी मैं डॉक्टर हूं, मेरी बात मान जाओ? क्या वो मानने वाली है? तब मैं कहता हूं, अभी से बता देता हूं क्या होने वाला है उसको। आपके हाथ से प्रमाण पत्र छीनेगी, 10 टुकड़े में उसको बांटेगी, फाड़ेगी, और उसको डस्टबिन में फेंक देगी। वहां आपकी डिग्री काम आने वाली नहीं है, वहां काम आने वाली है आपकी विनम्रता, आपका धैर्य, आपकी ईमानदारी। आपने तो जीवन में उसका विकास ही नहीं किया है, न ईमानदारी का अभ्यास किया है, न विनम्रता का अभ्यास किया है, न धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास किया है। अहंकार का अभ्यास हुआ है, क्रोध का अभ्यास हुआ है,
तो क्या होगा? व्यवहार बिगड़ेगा। आपके पास धन होगा लेकिन शांति नहीं होगी, आप हमेशा समझो। हो सकता है बड़ा मकान बना लो, हो सकता है बहुत सारी जमीन जायदाद हो जाए, गाड़ी भी आ जाए घर में, और कपड़े भी कीमती हो जाएंगे। हो सकता है आपके पास गहने भी बहुत हो, या आपके श्रीमान बना के दे दिए हों। हो सकता है घर वालों के पास में बाहर जाने पर अच्छा पोस्ट हो, बड़ी प्रतिष्ठा हो। क्या मतलब है? किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बाहर मिली, घर में मिली असफलता बाहर किसी भी सफलता से पूरी नहीं हो सकती है। फिर से कह रहा हूं, घर में मिली असफलता बाहर किसी भी सफलता से पूरी नहीं हो सकती है। बाहर सफल तो हो गए, घर में सफल हैं, पत्नी के साथ सफल हैं, बच्चों के साथ सफल हैं, माता पिता के साथ सफल हैं? नहीं है। क्या मतलब है? जिस घर के मालिक का इंतजार घर वाले करते हैं, कब आए कब आए कब आए, आने पर खुश, आनंदित, बहुत अच्छा लगता है आपके रहने पर घर पर। और कुछ ऐसे भी मालिक है, कब घर से बाहर जाए तो अच्छा लगता है। होता है ना, क्या अब ये घर से बाहर जाए तो हल्का महसूस हो, जैसे पता चले घर में आने वाले हैं, उफ अब क्या होगा, क्योंकि वो आते ही सबका मूड खराब करने वाले हैं। वो सफल नहीं है, वो सफल नहीं है। मान लो घर के मालिक कहीं बाहर गए हैं और ये कहकर गए हैं मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तो घर वाले क्या मनाते हैं, 1 सप्ताह रह के आओ ना, क्या जल्दी है? क्योंकि उनके रहने से लोग बोझिल महसूस करते हैं। वो मालिक सफल नहीं है, सफल नहीं है। घर का मालिक वही सफल है जिसके आने से घर वाले खुश हो जाते हैं। अब कारण देखो, ये कहो ये तो घर वालों की गलती है। देखो इस चीज आपको ही मेहनत करनी है। दूसरों को बदलने के लिए मेहनत मत करो, अपने को बदलो। कुछ है, कुछ सिस्टम है जिसको करना है। कई बार होता है सामने वाला सचमुच नासमझी भरा व्यवहार करती है, ये भी सच है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गलती केवल आपकी होती है, हमारी ही गलती, ऐसा नहीं, दूसरे की भी गलती होती। अच्छा तो करोगे क्या, बताओ? गलती है भी उनकी तो क्या करोगे, किसको किसको बदलोगे? चलो जी, अब पत्नी के बच्चे भी हो गए, दो दो तीन तीन, अब कह रहे हैं अब पत्नी बदल देंगे, कोई बात होगी? पति बदल देंगे, कहां से बदलोगे उसको? अच्छा पति पत्नी चलो बदल, माता पिता को कैसे बदल दोगे? अच्छा भाई को कैसे बदल दोगे? कहां तक बदलोगे इसको? इसलिए जो है उसी में सामंजस्य बैठाना है, शांत और मौन होकर के। व्यवहार की पवित्रता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक बात और बता दूं, जैसे मैंने कहा ना व्यवहार और परमार्थ, सच क्या है, ये व्यवहार और परमार्थ कोई अलग अलग नहीं है। देखा जाए तो आप थोड़ा व्यवहार को अलग कर दो, परमार्थ को अलग कर दो, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे सिक्के के दो पहलू, और बीच से चीर दो सिक्के को और कहो लो 1 रुपया का सिक्का है, लो 1 रुपया आप भी लो, 1 रुपया आप भी लो, ऐसा नहीं चलेगा। तो दोनों पहलू जब होते हैं, दोनों पार्श्व, तभी जाकर के सिक्का पूरा होता है। ऐसे ही है, आपका व्यवहार सुधरता है, परमार्थ बन जाता है। आपका परमार्थ बनता है, व्यवहार सुधर जाता है। कैसे? एक उदाहरण देखते हैं। किसी आदमी में शराब की आदत है, ख्याल करिए, शराब की आदत है। अच्छा इससे उसका व्यवहार बिगड़ता है कि परमार्थ बिगड़ता है? समझ में आ रहा है ना? आप कहेंगे व्यवहार भी बिगड़ता है और परमार्थ भी बिगड़ता है कि नहीं? दोनों बिगड़ता है एक साथ। और मान लो सत्संग में आया, या किसी अपने ही परिवार का कोई उनके सदस्य रहा होगा, या कोई कारण से, चाहे मित्र हो, किसी कारण से उसको भी समझ में आ गई शराब गलत है, नहीं पीना है, और निश्चित कर लिया, तय कर लिया आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। अब ये बताओ उसका व्यवहार बना कि परमार्थ बना? ये बात तो समझ में आ रहा है ना? दोनों बना, दोनों बना। एक आदमी बहुत क्रोधी है, हर समय घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिससे तनाव बना रहे, हर समय घर वालों को डांट डपाट, बस बहुत परेशान। अब मान लो उसको भी पता चला कि ये जो मैं क्रोध करता हूं ना, ये जहर है, मेरे लिए भी, परिवार वालों के लिए भी। और धीरे धीरे साधते साधते उसने अपने क्रोध को शांत कर लिया। ख्याल करिए, दोनों बना।
उनके आपसी रिश्ते भी सुधर गए और उसके आध्यात्मिक विकास भी हुआ। अलग अलग एक ही साथ में होता है दोनों। जैसे कहीं आप गड्ढा खोदेंगे तो एक जगह गड्ढा होगा तो एक जगह ऊंचा होगा, टीला बनेगा, ये तय है। जहां गड्ढा खोदे तो फिर वो मिट्टी कहीं तो जाएगी। ऐसे ही जब आप कोई साधना करते हैं, दोनों के लिए है आपकी। चाहे आपने साधा कि मुझे अब शांत और प्रसन्न रहना है, मुझे मधुर वचन का प्रयोग करना है, एक संकल्प कोई ले ले सुबह उठ करके, मेरे मुंह से कटु शब्द नहीं निकलेगा। जब निकलेगा मीठा निकलेगा। देखिए चैलेंजेस आएंगे, आपको चुनौतियां आएंगी। जिस दिन आप संकल्प लेंगे उसी दिन बच्चे गलती ज्यादा करेंगे। ऐसा भी होता है, उसी दिन घर वाले से गलती होगी। हो सकता है आपके मजदूर हो उनसे गलती हो, लेकिन आपको याद करना है। आपको याद क्या करना है? आज चाहे जो हो जाए, चाहे जो नुकसान हो जाए, बस मुझे संभालना है, अपनी जबान को मुझे संभालना है। आपको पता है क्या होगा फिर? सचमुच आपको सफलता मिली। हो सकता है कभी आप चूक भी जाएं थोड़ा सा, कभी कभी होता है। और जैसे चूके बाद में ख्याल आया, शांत, क्या लगा? शांत। फिर शाम को जब आप बिस्तर पर गए और आपको क्या लगा कि आज तो मैंने सुबह संकल्प तो लिया था कि आज मैं गलत शब्द नहीं बोलूंगा, कटु नहीं बोलूंगा, झुंझलाऊंगा नहीं, नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी निकल गया। अब क्या करें? वो तो खत्म हो गया समय। शाम को याद आए, जैसे शाम को याद आए तो आपने किसी को कठोर शब्द कह करके चोट पहुंचा दी है ना? कठोर शब्द कह के चोट पहुंचा दी है। अब चोट लगी तब क्या करना चाहिए? जब चोट लगे ना तो मलहम लगाओ। समझ रहे हैं ना? मलहम लगाओ। कैसे मलहम लगाओ? कैसे मलहम लगाओ? अकेले में बैठो, याद आए मेरे शब्दों से उसको चोट लगी है, आहत हुआ है उसका मन, तो अंदर अंदर क्या कहो? मुझे क्षमा कर दो। ये मत सोचो कि वो बच्चा है, पत्नी है या बहू, कोई भी हो, आपके द्वारा चोट पहुंची ना उसको, आप भीतर से क्या कह दो? अभी तो अवसर नहीं कि वहां जा सको, लेकिन अपने आप के भीतर कहो, मेरे से गलती हो गई, उस समय में होश में नहीं था और मैंने संकल्प लिया था, मैं ही अपने आप के वादे को निभा नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। ये जो मलहम है ना वहां लगेगा आपके भीतर में ना, वो राहत महसूस होगा। और साथ साथ में अगले दिन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्या फिर से कभी वो अवसर आए तो मुझे क्या करना है? फिर सावधान होना है। ऐसी सावधानी हो सकता है कभी, हो सकता है सफल हो, असफल हो, सफल हो, ऐसा होगा। लेकिन आप क्या करेंगे? आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। हमेशा ध्यान दो, मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, सबको पता है, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब पहली बार चलना शुरू करता है तो वो गिरता ज्यादा है कि चलता ज्यादा है? अब आप लोग बताओ। छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो गिरता ज्यादा है कि चलता ज्यादा है? गिरता ज्यादा है। अच्छा गिरता तो है लेकिन सीखता क्या है? चलना। हमेशा ध्यान रखो, क्या कहा? छोटा बच्चा गिरता ज्यादा है लेकिन सीखता है चलना। ऐसे ही जब हम साधना प्रारंभ करेंगे तो असफलता मिलेगी, लेकिन सीखेंगे क्या? सफलता, परिपक्वता, मजबूती आएगी। बच्चा पहली बार कदम बढ़ाया और गिर गया, घर वाले कहते ये तो कभी चल ही न गए, नहीं अब देखो गिर गया पहली बार में, और वो भी मान ले बस मैं अब चलने वाला नहीं हूं। कैसे होगा? कितना बड़ा नुकसान होगा वो। क्या कहना है? अभी गिरा है, अभी चलेगा, अभी गिरा है, अभी चलेगा, अब फिर चलेगा, फिर चलेगा। ऐसे ही अपने आप को मानना है, आज असफल हुआ लेकिन कल सफल होना है मुझे। और आप यदि लगे रहे, सफलता तय है।